ब्रह्मा जी महाराज नारद को कहते हैं कि नारद, मैंने भोलेनाथ के लिए एक संकल्प किया कि यह किस प्रकार से स्त्री ग्रहण करे। यही मुख्य चरित्र है इस सती खंड और पार्वती खंड का मुख्य हेतु है। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति एक संकल्प का जागृत हुआ और वह चरित्र आएगा आगे चल करके आपको समझ में, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के प्रति मन में एक संकल्प किया, वह भी अच्छे भाव से नहीं, ईर्ष्यावशात, जिसका चरित्र आप आगे चल करके सुनेंगे। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि मेरे द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि की गई। उस सृष्टि में ऋषि उत्पन्न हुए, ऋषियों के पश्चात संध्या नामक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई और उसके पश्चात कामदेव की उत्पत्ति भी मेरे द्वारा ही हुई। कामदेव के उत्पन्न होने पर कामदेव को मैंने अनेक अस्त्र शस्त्र आयुध प्रदान किए और उसको मैंने अनेक नाम भी दिए, उसके लक्षण भी बताए कि तुम जिसको मोहित करना चाहोगे वह काम विद्ध हो जाएगा। बड़े बड़े तपस्वी भी तपस्या को छोड़ देंगे। तुम्हारा प्रभाव ऐसा होगा कि तुम जब चाहो तब किसी को भी डिगा सको। और आज उस कामदेव ने मेरे जो अन्य पुत्र खड़े थे, मरीच इत्यादि, जहां मेरी पुत्री संध्या नामक देवी खड़ी थी, वहीं पर अपना परीक्षण करने लगा। उसने अपने हाथ में बाण ग्रहण किया, धनुष उठाया और हमारी पुत्री पर और उन सब पर अपना प्रभाव दिखाया। जो मेरे पुत्र थे मरीचि, कश्यप इत्यादि, सब के मन में उस अपनी ही बहन को प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। हमारे हृदय में भी हमारी पुत्री के प्रति ही मन में कुभाव आने लग गया। हाँ, जब हम लोग इस प्रकार का यत्न करने लगे, इस प्रकार का काम बाण से व्यथित होकर इस प्रकार का कार्य करने की इच्छा करने लगे, उसी समय भगवान शिव की कृपा से हमें होश आया कि हम कितना बड़ा अनैतिक कार्य करने जा रहे हैं। उस समय एक स्त्री को देख करके, पुत्री संध्या को देखकर जो काम भाव उत्पन्न हुआ, उससे जो विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार का सभी ने परित्याग किया और वही उस विकार से अनेक अनेक पितृगण उत्पन्न हो गए। मुझसे, मरीच इत्यादि समस्त ऋषियों से अनेक अनेक पितृगण उत्पन्न हो गए। उस समय भगवान भोलेनाथ ने आकर के हमें खूब डांटा, खूब डांट लगाई। कहा कि तुम्हारे द्वारा यह बहुत बड़ा अपराध किया गया है। आपके द्वारा एक अपनी ही पुत्री के प्रति ऐसा दृष्टि डालना, ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं दिया है। हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़े भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर उन्होंने मुझे छोड़ा। आज भगवान विष्णु के सामने उन्होंने मुझे अनेक बार समझाने का भी प्रयास किया। मेरी पुत्री जो संध्या थी, उसे भी बहुत दुख हुआ कि एक मेरे शरीर के उत्पन्न होते ही मेरे पिता, मेरे भाई ही मुझ पर कुदृष्टि डालने लगे। यह मेरा शरीर ही ठीक नहीं है, मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। निकल गए और जाकर के उसने तपस्या प्रारंभ की। उसके पश्चात तपस्या करते करते उसे मालूम पड़ा कि थोड़ी ही दूर में मेधा तिथि जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ भूमि में गई। सभी ऋषियों से आंखों से ओट बचाते हुए, अपने आप को छिपाते हुए मेधा तिथि के उस यज्ञशाला में प्रवेश कर गया और अपने शरीर को नष्ट कर दिया। भगवान शिव के द्वारा ही उस संध्या को अनेक वरदान दिए गए थे। वही संध्या प्रातःकालीन, मध्याह्न और सायंकालीन संध्या के रूप में उत्पन्न हुई। भगवान शिव के द्वारा जो वरदान दिए गए थे, कहा गया था कि हे संध्या, यह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होने के कारण का दोष नहीं है, मैं तुम्हें श्रेष्ठतम पदवी प्रदान करूंगा। भगवान ने संध्या के प्रार्थना करने पर एक वरदान दिया था कि हर व्यक्ति जन्म होने के पश्चात ही काम भाव से पीड़ित नहीं होगा। पहले उसका शैशव भाव, दूसरा कुमारा भाव, तीसरा यौवन भाव, चौथा वार्धक्य भाव,
यानी कि पहले जन्म के पश्चात बालक, फिर किशोरावस्था, फिर कुमारावस्था, तब जाकर काम भाव उसके हृदय में जागृत होगा। उसके पश्चात वार्धक्य भाव, जब काम भाव से मुक्त होगा। यह संध्या की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने ही अवस्थाएं निर्धारित कर दी थी। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर उसने कठिन तपस्या के प्रभाव से अपने शरीर का परित्याग करते हुए वशिष्ठ जी का ध्यान किया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने ही उनका मार्ग दर्शन कराया था। और जब पुनः मेधातिथि की यज्ञ से वह पुत्री रूप में प्राप्त हुई, अग्नि से ही प्रकट होकर के प्राप्त हुई, तब मेधातिथि ने उसे अपना पुत्री बना करके और उसका नामकरण किया अरुंधति। उसी अरुंधति देवी का विवाह वशिष्ठ ऋषि से किया गया। यह उसी पूर्व की संध्या ही जो भगवान ब्रह्मा जी के सृष्टि में उत्पन्न वही संध्या आज अरुंधति के रूप में प्राप्त हुई, जिसका वशिष्ठ ऋषि के साथ विवाह कराया गया। अब आज ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब यह घटना घटी और भगवान शिव ने मुझे संध्या पर मोहित होने पर डांट लगाई, मेरा अपमान किया, तो मुझे उस समय भगवान शंकर के प्रति बड़ा क्रोध आया और मैं विचार करने लगा कि ये बड़े योगी बैरागी बने घूमते हैं। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा कि यह भी स्त्री ग्रहण करे। बस संकल्प करने लगे, यथा गृहणातु कांतं सा सुखी श्याम दुःखवर्जितः दुर्लभः सतु कामो में परम मन्ये विचारतः। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इतना ईर्ष्या से, द्वेष से जलने लगा कि मन में विचार करने लगा कि जब मैं ईश्वर अपने इस भगवान शंकर को स्त्री ग्रहण करा दूंगा, वास्तव में तभी मेरा दुख दूर होगा। और संसार में ऐसी स्त्री कौन है जो भगवान शिव को मोहित कर ले। आज मैं भगवान विष्णु के पास गया, उनसे मैंने निवेदन किया, यही मैंने चर्चा की, यही विनती की कि हे विष्णु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मैं भगवान शंकर को स्त्री ग्रहण करा सकूं। इन्होंने मेरा भरी सभा में मेरे पुत्रों के सामने अपमानित किया, मुझे दंडित करने के लिए त्रिशूल उठाया है। आज भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी को समझाते हैं, हे ब्रह्मन, भूल करके भी भगवान शिव के प्रति ऐसा मत सोचो। लाखों सियार के बच्चे भी मिलकर एक सिंह का शिकार नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ऐसा ही अनिष्ट जब देवताओं ने भगवान शंकर के प्रति किया था, उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा था। इसलिए भगवान शिव के बारे में ऐसा चिंतन करना उचित नहीं है। जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये मानने वाले नहीं है, तो विचार करने लगे, अब जो ईश्वर की इच्छा होगी सो हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, होई सोई जो राम रचे राखा, 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 हो करि तर्क बढ़ावहि साखा, हो करे तर्क बढ़ावहि साखा। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के वचन भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि यह भी शिव माया के मोह में फंस चुके हैं। अब कामदेव को आवाहन किया, कामदेव को बुलाया, कहा बेटा, जब तुम मुझे मोहित कर सकते हो, अपने भाइयों को मोहित कर सकते हो, बहन को मोहित कर सकते हो, तो कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ को भी जाकर मोहित करने का प्रयास करो। ऐसा कार्य करो जिससे उनके मन में स्त्री प्राप्ति की भावना उत्पन्न हो जाए। कामदेव बड़े ही धैर्य के साथ यत्न पूर्वक अनेक आयुधों को लेकर पहुंचा, भगवान को मोहित करने का खूब प्रयास किया, लेकिन कामदेव की वहां एक नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली, परास्त होकर के लौट गया।
कामदेव ने आकर के ब्रह्मा जी को समझाया कि उनको मोहित करने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, अब तो ब्रह्मा जी महाराज विचार करने लगे कि अब क्या करूं। अब ब्रह्मा के पास एक उपाय के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं दिखा। उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा पुत्र दक्ष है जिसकी 60 कन्याएं हैं, मेरे पुत्र की 59 कन्याएं, अभी एक कन्या होना बाकी है। तो अपने पुत्र दक्ष के पास जाकर के निवेदन किया कि बेटा जाओ भगवती की आराधना करो और उससे तुम्हारी पुत्री प्राप्त हो, जाकर के भगवान शंकर से उसका ब्याह करो। आज पिता की आज्ञा मान करके दक्ष और उनकी पत्नी दोनों ने जाकर के घोर तप किया, भगवती को संतुष्ट किया। भगवती योग माया के प्रकट होने पर उन्हीं को पुत्री प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्होंने तथास्तु कह करके वरदान दिया। कालांतर में पंचजन की पुत्री असकनी और दक्ष के घर में माता सती प्रकट हुई। बोलिए सती महारानी की। सती थोड़ी बड़ी हुई, बड़े धैर्य के साथ दोनों दंपति उनका लालन पालन करते हुए बड़ा किए। पश्चात माता सती को अनायास स्वाभाविक भगवान शिव के प्रति प्रेम हो गया। उन्हीं में ही उनका मन लगने लगा। जब भी भगवान शिव की चर्चा सुनती, बैठकर ध्यान लगा करके चिंतन करने लगे। भगवान शिव की कथा को सुनना, उनका कीर्तन करना, उन्हीं के नामों का स्मरण करना, यह सब उनमें लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि उस शिवा माता सती ने धीरे धीरे नंदा तिथि में नंदा व्रत करना प्रारंभ कर दिया। गुड़ चावल नमक से भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। कार्तिक में चतुर्दशी को खीर और पुओं से भगवान शिव का पूजन किया। अगहन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जौ तिल इत्यादि से भगवान शिव का पूजन शुरू कर दिया। अनेक अनेक तिथिवार नक्षत्र के संयोग पड़ने पर माता सती भगवान शिव को प्रसन्न करने का कार्य शुरू कर दिया। यहाँ तो कथा 3 घंटे की है ना, उसमें बहुत संक्षेप से ही वर्णन किया जाएगा कि माता सती ने तप किया। ऐसा प्रतीत होता है बहुत कम तप किया होगा, पर कम नहीं तप किया। कुमारावस्था 5 वर्ष की अवस्था से माता सती ने जो उग्र तप करना प्रारंभ किया वह शिव पुराण प्रमाण है कि ऐसे बड़े बड़े योगी सिद्ध भी तप नहीं कर सकते। वन में जा करके निराहार रहकर, निर्जला रहकर, कभी वायु का भक्षण करके ही भगवान शिव को संतुष्ट करने का कार्य किया। और तप करते करते एक दिन भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने माता सती को वरदान देने के लिए उपस्थित हुए। माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने अंगीकार किया, वरदान दिया। माता सती के हाथ को पकड़ा और विधि विधान से दक्ष और माता असकनी ने अपनी पुत्री सती का भगवान शिव से विवाह करवाया। अब विवाह प्रारंभ हुआ तो विवाह प्रारंभ करने के लिए आचार्य के रूप में ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं ही गया। सभी ऋषि मुनि एकत्रित हैं। बड़े ही आनंद पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का वह विवाह प्रारंभ हुआ। विवाह में अग्नि के जब फेरे लगते हैं, भगवान शिव और सती दोनों का जब फेरे प्रारंभ हुए, फेरों में मेरी दृष्टि सती के चरणों में गई। मैंने देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे कितनी सुंदर देवी है, अरे जिसका चरण ही इतना सुंदर है उसकी मुखमंडल कितना सुंदर होगा। मैं सती के ही मुख को देखने का उत्सुकतावश प्रतीक्षा करने लगा। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, सब सभा बैठी हुई है। अगर मैं इसके घूंघट को उठाकर मुख देखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैंने उस हवन कुंड में गीली समिधा डालने लग गया ताकि उसमें अग्नि बंद हुई और धुआं उठने लगा। चारों तरफ लोग अपने अपने आंख बंद कर लिए। उसी अवसर पर मैंने सती का घूंघट उठाकर उसका मुखमंडल देखा और इतना सुंदर स्वरूप कि मेरा तेज मेरे शरीर से निकल गया।
मुझे तुरंत भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, त्रिशूल उठाया, मारने को उद्यत हुए। हे ब्रह्मन, आज तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। क्षमा 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 प्रभु, क्षमा कर। ब्रह्मा जी के द्वारा यह तो बहुत बड़ा अपराध किया गया है, परंतु इस समय यह कृत्य उचित नहीं है। आपका विवाह हो रहा है, धैर्य रखिए। भगवान शिव उस समय शांत हो गए और मुझे वहां पर भी डांट पड़ी। अब देखिए, ईश्वर के संकल्प में जब कोई बाधा डालता है तो उसका परिणाम क्या होता है, और उस परिणाम के पश्चात भी जीवन कैसा होता है। यह जो माता सती का विवाह है ना, ये ब्रह्मा जी के अंदर उत्पन्न हुए द्वेष का कारण ही तो है। जब उन्होंने यह संकल्प किया कि मेरी पुत्री के सामने, पुत्रों के सामने ही भगवान शिव ने मुझे डांटा, मेरा अपमान किया, मैं इन्हें स्त्री ग्रहण करवाऊं, यद किंचित येन केन प्रकार, उन्होंने एक स्त्री धारण करने का प्रयत्न तो किया, परंतु यहां पर उन्होंने वही अपने मुख के बल उल्टे खड़े हो गए और उन्हीं का कर्म ही उन्हें के फल के रूप में सामने आया। दंडित होना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा, और उसके पश्चात भी वह पूरा जीवन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका मूल द्वेष है। भगवान शिव माता सती का विवाह तो हो गया, लेकिन क्या वह दाम्पत्य जीवन पूरा जीवन चला? नहीं, उसमें भी बीच में बिना संतान के ही माता सती को शरीर त्यागना पड़ा। यह इन कथाओं से हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि कोई भी कार्य हो, संसार का कोई भी कार्य हो, आप छल कपट करके कार्य कर जरूर लेंगे, लेकिन उसका अंतिम परिणाम आपके किसी काम में नहीं आएगा, ये निश्चित है। यह जब भगवान के अवतारों पर घटित होता है तो साधारण मानवों के जीवन में तो कौन उन्हें बचा सकता है। आज विवाह हो गया, माता सती को विदाई करा करके भगवान कैलाश पर लेकर के आ गए। आनंद पूर्वक भगवान शिव माता सती को अनेक अनेक दिव्य ज्ञान प्रदान करने लगे। एक दोनों दंपति एक साथ निवास करने लगे, रमण करने लगे। लेकिन एक दिन की घटना ऐसे घटी कि एक बहुत बड़ा एक महोत्सव हुआ। उसमें देश देशांतर के राजा महाराजा, यक्ष चानर, किन्नर गंधर्व सब के सब उपस्थित हुए। देव असुर गंधर्व सब उपस्थित हुए, ऋषि मुनि एकत्रित हुए। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव भी उपस्थित हुए। आज सबने मिलकर के ब्रह्मपुत्र दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया, और नायक बनने के बाद उसके अंदर अभिमान आ गया। जैसे आपके गली में, मोहल्ले में कोई एक साधारण व्यक्ति जो दिन रात कभी भी आप लोगों के पास में आता, उठता, बैठता हो, अचानक उसको आप चुनाव में जितवा दें, विधायक सांसद बनवा दें, विधायक सांसद की तो बात दूर है, गांव का प्रधान ही बना दें तो भी उसकी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है। वह फिर जमीन में दृष्टि नहीं डालता है। फिर तो वह, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है। और फिर ये तो पूरे ब्रह्मांड का नायक बनाया गया है, इसकी दृष्टि कैसी रही होगी। इसने एक दिन सभा का आयोजन किया। उस सभा में संपूर्ण देवता आए, भगवान भोलेनाथ भी आए। जब सब इकट्ठे आ चुके तब यह पहुंचा, इसकी जय जयकार होने लगी। बोलिए प्रजापति दक्ष जी महाराज की जय। जैसे ही लोगों ने सुना कि दक्ष महाराज आ रहे हैं, सब खड़े हो गए। वहां पर जितने देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व सब खड़े हुए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो वह पिता हैं। भगवान विष्णु का ना खड़ा होना, क्योंकि भगवान विष्णु को यह गुरु मानता है, लेकिन भगवान शंकर का ना खड़ा होना, इससे बड़ा कष्ट हुआ। अरे, जिसको मैंने अपनी पुत्री का विवाह कराया, यह मेरे अभिवादन के लिए खड़ा नहीं हुआ। देखिए, कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में ससुर और सास, पूरा ससुराल दामाद को प्रणाम करता है।
दामाद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटी पुत्री के जमाई हो और चाहे बड़ी पुत्री के घर वाला हो, ससुराल के सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, चरण धोते हैं। और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में चाहे वह दामाद बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे मझला हो, वह घर के हर बड़े सदस्य को प्रणाम करता है, सास हो, ससुर हो, बड़ा साला हो, बड़ी साली हो, सब प्रणाम। ये परंपराएं भिन्न भिन्न है हमारे इसी देश में। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दामाद चाहे सबसे छोटी पुत्री का ही क्यों ना हो, लेकिन वह ससुराल में यदि आ गया तो सास ससुर उसके चरण धोते हैं, बड़ा साला हो चाहे छोटा साला हो, सब प्रणाम करते हैं और बड़ी आव भगत की जाती है। लेकिन राजस्थान मारवाड़ में जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि दामाद ही प्रणाम करता है, कम से कम सास ससुर को तो प्रणाम करता ही है। तो यहाँ पर भी वो परंपरा दिख रही है। ये कोई अशास्त्रीय परंपरा नहीं है जो मारवाड़ में चल रही है, मेवाड़ में चल रही है, आप लोगों के यहाँ चल रही होगी। यह भी शास्त्रीय परंपरा है, क्योंकि यहाँ पर वही प्रमाण दिया जा रहा है कि भगवान शिव ने उसका अभिवादन नहीं किया तो उसको क्रोध आया। भगवान शिव जमाई है, जामाता है, और जामाता न प्रणाम करे तब भी क्रोध क्यों? तो उस क्षेत्र में यह परंपरा रही होगी, क्रोध आया और इसने पूरी सभा के बीच में भगवान को अनेक प्रकार से श्राप दिया। भगवान शिव को श्राप दिया कि आपको इनको यज्ञों में कहीं भाग प्राप्त नहीं होगा। वहां भी भगवान के अनेक गण थे, नंदी भृंगी इत्यादि सब खड़े होकर के दक्ष को डांटने लगे। वहीं पर खड़े होकर दधीच महाराज ने भी खूब डांटा, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। भगवान शिव तुरंत वहां से उठे और अपने लोक में चले गए। आज यह घटनाक्रम पूर्व में हो चुका है। भगवान शिव का सती से विवाह भी हो चुका है, लेकिन भगवान शिव कितने धीर गंभीर हैं। विचार करिए, ससुराल में यदि दामाद पहुंच जाए और थोड़ा सा बैठने के लिए न पूछा जाए तो पत्नी का जीना हराम कर देता है। घर में गया बैठने को नहीं पूछा, घर में गया पानी को नहीं पूछा, सबकी आव भगत की, लेकिन मेरे को तो कोई देखने वाला नहीं। यहां विचार करिए, भगवान शिव का घोर अपमान, लेकिन न भगवान शिव ने आज तक सती से उलाहना दिया और ना ही भगवान के गणों ने आकर के माता सती को कुछ कहा। ऐसा उदार हृदय, उनके जीवन में मान और अपमान क्या होता है वह जानते हैं कि संसार में मान और अपमान सम्मान क्या होता है। जो अपने स्वरूप में रमण करने वाले हों उन्हें संसार के मान अपमान की क्या चिंता। आज दक्ष ने देखा कि सब यज्ञ बंद हो चुके हैं। मैंने नियम तो बना दिया कि आज के पश्चात कोई भी यज्ञ में शिव को भाग नहीं देगा, लेकिन इस कार्य का अनुसंधान कौन करे, क्रियान्वयन कौन करे? चलो मैं ही पहला यज्ञ करता हूं। और आज इसने गंगा जी के पावन तट पर, जहां कनखल हरिद्वार के समीप में बसा हुआ है, वहीं इसने यज्ञ करने का संकल्प लिया। निमंत्रण पत्र छपवाया, अपने सभी पुत्रियों को आमंत्रित किया, सभी ऋषि मुनियों सिद्ध गंधर्व राजाओं को महाराजाओं को आमंत्रित किया। अगर किसी को आमंत्रित नहीं किया तो भगवान शिव के यहाँ कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं गई। इसकी सती माता की बहनें सब आकाश मार्ग से बन अपने अपने वाहनों पर विमानों पर बैठकर सुंदर सुंदर गीत गाती हुई हरिद्वार की ओर चली जा रही हैं। माता सती की दृष्टि पड़ी, बहनों ने बताया कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको आमंत्रण नहीं आया क्या? माता सती विचार करती हैं कि जब यज्ञ यागादि कर्म होते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है। ऐसे बड़े बड़े कार्यों में छोटी छोटी भूल हो जाती है। हो गया होगा, पिताजी को भूल गया होगा, कोई बात नहीं, पर एक पुत्र पुत्री का तो दायित्व है कि अपने घर में बिना बुलाए भी पहुंचे। माता सती भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची और जाकर के निवेदन करने लगी, भगवान हमको भी चलना चाहिए, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आपको मालूम नहीं है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मालूम है, फिर आप क्यों नहीं चल रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जहाँ से कोई निमंत्रण आए वहाँ नहीं जाना चाहिए।
माता सती कहती है कि अपना घर हो तब भी। बोले कोई बात नहीं, अपना घर हो तब भी कम से कम एक सूचना की आवश्यकता तो होती है। देखो एक सूचना भी नहीं आई, किसी नाते रिश्तेदार के द्वारा भी नहीं बोला जा रहा है कि आप भी चलिए हम चल रहे हैं, विचार करो इसमें कुछ कारण होगा। माता सती कहती है कोई कारण नहीं होगा, इतने बड़े कार्यों में व्यक्ति भूल जाता है, हम उनके संतान हैं, हमें इस गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अब ये मानने वाली नहीं है, तब आज पूर्व वृत्तांत भगवान को सुनाना पड़ा कि देवी यह वास्तव में ना बुलाना यह कोई अचानक नहीं हुआ है, यह पूर्व सुनियोजित कार्य है, यह मेरा अपमान करने के उद्देश्य से ही यह कार्य किया जा रहा है। और पूरा कथानक सुनाया। आज माता सती के मन में संकल्प हुआ, आप मुझे इस घटनाक्रम को बताने से पहले आदेश देते, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा बिना तुम्हें कहीं नहीं जाना है तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन अब तो मैं जरूर जाऊं, मैं उस स्थान का निरीक्षण जरूर करना चाहूंगी कि जिस पिता के द्वारा मेरा जन्म दिया गया, मुझे जन्म दिया गया, जो पिता मुझे बार बार मुझे अपनी पुत्री दाक्षायणी कह करके लोग मुझे संबोधित करते हैं, दक्ष नंदिनी कह करके लोग संबोधित करते हैं, क्या मैं वास्तव में दक्ष नंदिनी कहलाने लायक हूं? और अगर हूं तो मेरे वही पिता मेरे पति से इतना बड़ा द्वेष करेंगे? मैं उस स्थान को जाकर देखूंगी, मुझे अभी विश्वास नहीं है। भगवान शिव ने देखा ये मानने वाली नहीं है। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यही है सती त्याग की पृष्ठभूमि। नारद जी कहते पृष्ठभूमि? बोले हाँ। ब्रह्मा जी कहते हैं यह पृष्ठभूमि तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है, भगवान का वह संकल्प आज सामने दिखाई दे रहा है, होता हुआ पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा संकल्प? तब थोड़ा और पीछे चलते हैं, समय कम है लेकिन फिर भी हमें उस चरित्र की ओर भी चलना पड़ेगा जहां से घटनाक्रम प्रारंभ हुआ, और उस घटनाक्रम में हमें थोड़ा मानस का सहयोग भी लेना पड़ेगा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उस अर्धाली की ओर चलते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही, शंभो गए कुंभज रे सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव माता सती को लेकर के भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते दंडकारण्य में पहुंचे। कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त्य को, जिनकी घड़े से उत्पत्ति हुई हो उन्हें कुंभज कहा जाता है। यह चरित्र अलग है, फिर कभी सुनाएंगे।
वशिष्ठ और अगस्त्य दोनों की उत्पत्ति बड़ी ही आश्चर्यजनक उत्पत्ति है। ये घड़े से उत्पन्न हुए। ऐसे कुंभज ऋषि के पास पहुंचे और वहां जाकर के थोड़ी देर सत्संग लाभ लिया। अगस्त्य के द्वारा पूजित हुए। दोनों भगवान शिव माता पार्वती वृषभारूढ़ होकर के चल पड़े। चलते चलते अचानक उनकी दृष्टि पड़ी। देखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जानकी की खोज में वन में विचरण कर रहे थे। जैसे ही उन्हें देखा, देखते ही भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया और जोरदार जयकारा लगाया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान। अब जैसे ही सच्चिदानंद भगवान की जयकारा की, माता सती के हृदय में एक विषाद आया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये तो पूरे संसार के अधीश्वर हैं, ये पूरे संसार के मालिक हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शेषा, सुर नर मुनि सब गावत शेषा। जिन मेरे भोलेनाथ को पूरा संसार प्रणाम करता है, इनको किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता क्या है? और अगर ये किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो अवश्य ही कुछ विशेषता तो होगी। पूछ लिया, हे नाथ, आप उन दोनों बालकों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? आज भगवान शिव ने परिचय दिया। गौरवर्णो लघुर्बंधु शेषेशो लक्ष्मणाभिधा, ज्येष्ठो रामाधिपो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। हे सती, वह जो गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे भाई शेषावतार लक्ष्मण हैं, और जो बड़े रूप में सांवले सलोने से हाथ में धनुष लेकर दिखाई दे रहे हैं ना, यह साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं, जो पूर्णांश रूप से राम बन करके आए हैं। यह इनकी लीला है, ये नर लीला कर रहे हैं। इनकी गृहिणी को, इनकी पत्नी को एक दैत्य ने हरण कर लिया है। बस उसी पत्नी की खोज में वन वन विचरण कर रहे हैं। वास्तव में यह सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन यह इनकी मानवीय लीला है। यह भक्तों का मनोरंजन करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए इसमें पृथ्वी लोक में चतुर्व्यूह स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यह चार भाई चतुर्व्यूह स्वरूप से उत्पन्न है। हाँ, अब तो भगवान ने परिचय तो दे दिया, लेकिन सती के हृदय में अभी वह प्रश्न नहीं जा रहे, अभी वो उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। मन में विचार करने लगी कि अगर ये भगवान है तो भगवान ऐसा क्यों करेगा? और भगवान श्री राम भी जब समझ गए कि माता सती की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, तो मानो भगवान ने उसी समय और ऐसी लीला प्रारंभ की जिससे सती का मोह और परिपुष्ट हो गया। मतलब वन में अब विचरण कर रहे हैं तो भगवान श्री राम को पूछना किससे चाहिए? बोले जो गाय चराने वाले हैं, पशु चराने वाले हैं, जो वहाँ ऋषि मुनि हैं, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन भगवान ऋषि मुनियों मानवों से नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने जाना कि माता सती की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, तो अपनी पत्नी को पूछने के लिए कहाँ गए? बोले पर्वत के पास, वृक्ष के पास, पक्षियों के पास। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग
माता सती विचार करने लगी कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान होते तो इतनी तो बुद्धि होती, कम से कम मैं इतने गाय चराने वाले, पशु चराने वाले, इतने बैठे हुए ऋषि मुनियों से पूछूं, मैं पक्षियों से, इन पर्वतों से, इन वृक्षों से क्यों पूछूं। तब उनका मन में जो अनेक विस्मय आए तो भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने मन में समझ लिया कि ये विस्मय से भर गई हैं, इन्हें मेरे उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, अगर तुम्हारे मन में संदेह नहीं जा रहा है, जाओ ना, जाकर के पूछ आओ। जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो कि न जाए परीक्षा ले हो, तो कि न जाए जब लगे तुम आए हो मोहि पाए, जब लगे तुम आए हो मोहि पाए। जाओ देवी, जाकर के परीक्षण करके देख लो, मिल आओ, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। माता सती भगवान शिव से यह नहीं कहती मैं परीक्षा लेने जा रही हूं। भगवान ठीक है, जब आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं उनको समीप में जाकर दर्शन कर आती हूं। मतलब दूर से प्रणाम करने से क्या लाभ, जब भगवान ही हैं, जब ईश्वर ही हैं, तो जाऊं मैं समीप में जाकर उनसे मिलकर प्रणाम करके आऊं। लेकिन भाव अंदर से परीक्षा का है। पहुंची, भगवान श्री राम ने माता सती को देखा, क्या सीता रूप में देखा। मार्ग में ही इन्होंने अपना स्वरूप परिवर्तित किया, सती सीता के रूप में आई, भगवान श्री राम के पास पहुंची। लेकिन भगवान श्री राम ने सीता के स्वरूप में दर्शन नहीं किया, माता सती के ही स्वरूप में उन्होंने दर्शन किया। माता सती को प्रणाम करते हुए कहा, आज हे माता सती, आज अकेली वन में, भोलेनाथ कहाँ हैं? आज उनको अकेले छोड़ करके कैसे चली आई? माता सती के तो होश ही उड़ गए, विचार करने लगी, मैंने अपने आप को इतना छिपाया, इन्हें पहचान लिया, उससे भूल हो गई। जोर पाने प्रभु की न प्रणाम, 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 पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरे कामृष के तू, विपिन अकेले फिरहि के हेतु, विपिन अकेले फिरहि के हेतु। माता सती भूमि को ओर देखने लगी, अपने पैर के अंगूठे से भूमि कुरेदने लगी। कोई शब्द नहीं उत्तर देने के लिए, बस आपका दर्शन करने चली आई। दूर से मेरे पतिदेव आपका जयकारा कर रहे थे, मेरे मन में आया कि मैं आपसे समीप में आकर के मिलूं। प्रणाम किया और फिर वहां से वापस आई। वापस आई तो भगवान शिव ने एक बार और मौका दिया। देखिए, दो दो मौके। पहले मौका कि यहीं से मान लो, जब मैंने मान लिया वह ईश्वर है तो मान लो तुम भी वह ईश्वर हैं। वहां पर अपने पति यानी भगवान शिव की बात को ना मानना, यह पहली आज्ञा का उल्लंघन। फिर मन में भाव है कि मैं जाकर परीक्षा लूं, लेकिन दर्शनार्थ जा रही हूं, यह दूसरी आज्ञा का उल्लंघन। और अब यहां तीसरा उल्लंघन और हो गया। तीसरा उल्लंघन क्या
यहाँ पर भी लौट करके आई। भगवान ने पूछा, देवी परीक्षा ले आई? तो देवी ने यहाँ भी असत्य भाषण किया। सती समुझे रघुवीर प्रभाव, सती समुझे रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन दुराव, भयवश शिव सन कीन दुराव, कछु न परीक्षा लेन गुसाई, कछु न परीक्षा लेन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। देवी ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं की। तो भगवान ने कहा, गई क्यों? बस आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने तुम्हारे जैसे समीप में जाकर प्रणाम किया। भगवान शिव उस समय बोल पड़ते हैं, जो तुम कहा सो मृषा न होई। हाँ, जो तुमने कहा अब ठीक है, बस संकल्प ले लिया। अब मैं सती से पूर्ववत स्नेह नहीं करूंगा। यदि मैं दक्ष सुता से पूर्ववत स्नेह करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आपके अलावा ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। जैसे आकाशवाणी को सुना, माता सती आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान की ओर देखने लगी। कौन सी प्रतिज्ञा की? देखा तो भगवान ने आसन अलग बिछा दिया था देवी को बैठने के लिए। हमेशा माता सती भगवान शिव की गोद में सुखपूर्वक बैठती थी। आज भगवान ने कहा, देवी यहाँ बैठो। देवी समझ गई, इशारे मात्र से समझ गई कि हो ना हो इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, अस विचारे शंकर मत धीरा, अस विचारे शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। यही पृष्ठभूमि की चर्चा जो मैं कर रहा था कि भगवान शिव ने माता सती की त्याग की भूमिका तो पूर्व में ही बना दी थी। यही भूमिका बनी। आज माता सती जब अपने पिता के घर में जाने के लिए तैयार हुई, नहीं मानी, तब भगवान शिव ने गणों को बुलाया। नंदी को कहा, नंदी, ये जितना भी इनके वस्त्र आभूषण खेल कूद की सजने संवरने की सामग्री है, सबकी पोटली बांधो। इतनी भी इनकी चीज घर में रह नहीं जानी चाहिए। नंदी ने कहा, क्यों महाराज, हमेशा के लिए विदा कर रहे हो क्या? भगवान शिव ने कहा कि वो तो मुझे पता है, कोई ऐसी चीज यहाँ छूटनी नहीं चाहिए। भगवान जानते हैं कि लौट कर तो इन्हों आना नहीं है, इनके देह त्याग का समय आ गया है। अब पत्नी के जाने के बाद पतिदेव उसके फोटो, उसकी साड़ी, उसके खिलौने, उसके गहने देखकर रोता फिरे। ये मेरी देवी की साड़ी, ये मेरी देवी का खिलौना, ये मेरी देवी का सजने संवरने का सामान। तो बोले, मैं ये नहीं कर सकता, सब ले जाओ, कुछ छोड़ना नहीं। लेकर के नंदी माता सती को चले। माता सती दक्ष के यहाँ पहुंचती हैं। सबसे पहली दृष्टि दक्ष की पड़ती। दक्ष ने देखा कि जिसको मैंने आमंत्रित नहीं किया वह कैसे आ गई, और इधर उधर टेढ़ा होकर देखने लगा, कहीं वो भी तो नहीं आ रहे। दूर दूर तक भगवान शिव को नहीं देखा, तो भी अपनी पुत्री का अभिवादन नहीं किया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष
बिलो की जरे सब गाता सती बिलो की जरे सब गाता सती जाई देखे तब जागा सती जाई देखे तब जागा कतहु नदी शंभु कर भागा कतहु नदी शंभु कर भागा। अपने पिता माता बहनों सब से मिलते हुए यज्ञशाला की ओर गई। जाकर के देखा कि यहाँ दूर दूर तक भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं तैयार किया गया है। जब आप लोग कथा प्रवचन अथवा किसी प्रकार का धार्मिक कृत्य करते हैं तो सभी देवताओं का पूजन करना पड़ता है। जैसे अभी आचार्य जी ने इस शिव पुराण के पूजन में अनेक पीठ बनवाए हैं, उसमें गणपति गौरी संपूर्ण देवताओं का आवाहन स्थापन किया गया है। भगवान भोलेनाथ की भी स्थापना है, ब्रह्मा विष्णु की भी स्थापना है। हर यज्ञ में हर अनुष्ठान में हर देवता का प्रतिष्ठा की जाती है, यह नियम है, विधान है। परंतु यह पहला नियम बनने जा रहा है कि जिस यज्ञ में भगवान शिव का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। और माता सती ने जब देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। सबसे पहले उन्होंने वहां बैठे हुए जितने भी सभासद थे, चाहे भृगु हो और चाहे ऋषि अन्य ऋषि मुनि हो, सबको दृष्टिपात करके अनेक प्रकार से शिक्षित करने का कार्य किया। और फिर अपने पिता की ओर देखा और कहा, हे महादुष्ट, तुमसे प्रकट इस देह से अब मैं कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं करूंगी। अब मैं इस गर्हित शरीर को त्याग दूंगी। ऐसा कह करके शिव जी का स्मरण करके आचमन करके अपान वायु को समान करके नाभि चक्र में यत्न पूर्वक उदान को उठाकर कंठ में स्थित कर अपने प्राण वायु को भौं के मध्य में स्थित किया और योगाग्नि का आश्रय लिया। योगाग्नि प्रकट हुई, पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा और देखते देखते वह शरीर अपने आप लुढ़क करके अग्निकुंड में स्वाहा हो गया। जैसे ही देखा सब लोगों ने हाहाकार मचा, सब चिल्लाने लगे। वीर जैसे ही नंदी को पता चला, नंदी गण अपने गणों को लेकर भीतर पहुंचे। भयंकर युद्ध होने लगा। भृगु ऋषि ने उसी अग्निकुंड से अनेक अनेक वीरों को उत्पन्न किया जो रुद्र गणों को मार कर भगाते हैं। भगवान शिव को मालूम पड़ा। भोलेनाथ ने तुरंत अपनी जटाओं से एक वीरभद्र गण को तैयार किया, आदेश दिया, जाओ दक्ष को यज्ञ में पहुंचो, दक्ष के यज्ञ में सबको समुचित प्रसाद देना। भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कि जाओ दक्ष को मारो या वहां आए हुए सभी सभासदों को मारो। बोलो जो जिसके अनुरूप हो उसको उसी प्रकार का प्रसाद दे करके आओ। और यहां पर वीरभद्र गए और जाकर के दक्ष यज्ञ विध्वंस करते हैं। किसी को मारते नहीं है, किसी के प्राण हरण नहीं करते हैं, किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी की गर्दन मरोड़ देते हैं, आगे को देखने के बजाय वह पीछे देखने लगता है। किसी का एक कान ही उखाड़ के फेंक देते हैं, किसी के हाथ को मोड़ करके और पीछे इतना मोड़ देते हैं कि वह हाथ आगे आ ही नहीं रहा। किसी का एक हाथ उखाड़ के फेंक देते हैं, किसी का पैर तोड़ देते हैं, किसी का नेत्र नोच लेते हैं, किसी की दाढ़ी उखाड़ देते हैं। भृगु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली, पूछा के दांत तोड़ दिए। जो जो जैसे जैसे दिखा उसको वैसा ही उन्होंने दंडित किया। अंत में इस यज्ञ का मुख्य यजमान पकड़ में आ गया। उसी समय भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु अपने शिष्य को बचाने के लिए वीरभद्र से युद्ध करने लगे। और वीरभद्र ने भगवान विष्णु को युद्ध में परास्त कर दिया। परास्त कर सुदर्शन चक्र उठाया, स्तंभित कर दिया, गदा उठाई, स्तंभित कर दिया। यानी भगवान विष्णु की भी वहां एक नहीं चली। अंत में मुख्य यजमान को पकड़ करके जैसे गाजर मूली से पत्ते तोड़कर फेंक दिए जाते हैं, वैसे ही इसकी गर्दन को मरोड़ के तोड़ के और मुख भाग को अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो हाहाकार मचा। अरे महाराज, जो यज्ञ का मुख्य यजमान ही मृत्यु को प्राप्त कर गया, अब इस यज्ञ का क्या होगा।
सारे के सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और भोलेनाथ भाले हैं तो भोले भी हैं। जब नाराज होते हैं तो ऐसा कि देखिए वीरभद्र को भेज देते हैं, और जब संतुष्ट होना है तुरंत प्रसन्न हो गए। अरे अरे चलो चलो चलो, तुरंत पहुंच गए और वीरभद्र को शांत किया। सभी देवताओं के द्वारा स्तुति की गई। भगवान ने उस दक्ष के मुख में भी बकरे का मुख जुड़वाया। पहले इस दक्ष ने कभी भगवान की स्तुति नहीं की, लेकिन बकरे का मुख आते ही स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। जब शब्द नहीं, व्याकरण नहीं, वाणी नहीं, तब मिमियाने लगा। और आज सभी देवताओं ने मिलकर कहा भगवान अब पूर्णाहुति होना चाहिए। तो दक्ष भगवान के चरणों में गिर करके कहा बिल्कुल नहीं। बोले जिस यज्ञ में भगवान सांब सदाशिव स्वयं प्रकट हो गए हों, अब काहे की पूर्णाहुति? हर यज्ञ की पूर्णाहुति तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है, और जब प्रसन्नता पूर्वक भगवान मेरे इस यज्ञशाला में उत्पन्न हो ही चुके हैं, तब हो गई पूर्णाहुति। इस प्रकार से दक्ष यज्ञ का यह विध्वंस, माता सती के देह त्याग के आप लोगों ने इस चरित्र को श्रवण किया।